एवरीवन, आज हम हिस्ट्री का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर हो चुके थे, तीसरा चैप्टर है और ये पार्ट 3 है। ठीक है, बिना देरी करे हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। बियॉन्ड द बर्थ एंड रिसोर्सेज एंड स्टेटस। सबसे पहले हमें बर्थ रिसोर्सेज पता करने हैं और उनके क्या क्या स्टेटस हैं। वो हमें पता है कि जो इकोनॉमिक रिलेशन हमें डिस्कस करना है, जो हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पता है कि वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते थे। स्लेव्स रहते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर रहते थे, हंटर है, पैस्टोरलिस्ट है, पीजेंट्स हैं, हेडमैन है। यहाँ पर ये लोग इस तरह से रहते थे। मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, किंग्स भी। ठीक, ये सोशल एक्टर्स हैं, वहाँ पर इस तरह के लोग रहते थे। फिर जेंडर जो है क्या एक्सेस कर सकता है प्रॉपर्टी को, इसको हम देखते हैं। और सबसे पहले जो हमारा क्रिटिकल एपिसोड है महाभारत में, वो ये एम्फेसाइज करता है। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉन्ग ड्रॉन ट्रैवल। ठीक है, 2 पक्ष हैं, एक कौरव है, एक पांडव है। ठीक है, दुर्योधन उनको बुलाते हैं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन है? पांडव के सबसे जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर हैं। ठीक है, गेम ऑफ डाइस में ये हरा देते हैं इनको। ठीक है, डिसीव करते हैं, चालाकी करके किसी तरीके से जो कौरव होते हैं वो युधिष्ठिर को हरा देते हैं। ठीक है, अब उसमें इनका सारा पैसा, गोल्ड, एलिफेंट, चैरियट्स, ट्रेजरी, किंगडम, प्रॉपर्टी सब चला जाता है। ठीक है, उनके भाई भी और फाइनली खुद भी अपने आप को वो करवा देते हैं। ठीक है, डोनेट कर देते हैं। ठीक, फिर बाद में क्या होता है, द्रौपदी को भी वो हार जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी थी, ठीक है आपने दे दी, बट यहाँ द्रौपदी का यहाँ पर इशू आ रहा है। तो आगे देखते हैं। इशू ऑफ द ओनरशिप फॉर ग्राउंड द स्टोरी सच वन। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति पैटर्नल स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू अमंग्स हर। जो बाप की प्रॉपर्टी होती है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो उनके बेटे होंगे। जैसे मान लो 5 बेटे हैं किसी के, ठीक है, 10 लाख है तो 2-2 लाख रुपए सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। राइट, ये चीज़ होता है। रही बात लड़की की, लड़की को जब शादी होगी उसकी तो उसको थोड़ा से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, गिफ्ट दिया जाएगा, ये चीज़ है। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन विदाउट हस्बैंड हैविंग क्लेम ऑन इट। At the same time, the मनुस्मृति warned women against hoarding family property। मनुस्मृति में बताया गया है कि औरत पैसा जमा नहीं कर सकती है, प्रॉपर्टी जमा नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक, बिना हस्बैंड की परमिशन में। ठीक, एक चीज़ है। तो दूसरा पॉइंट ये आता है, जो वकातका की क्वीन है प्रभावती, वो तो पैसा जमा कर रही थी। क्यूमुलेटिव एविडेंस मिले हैं, एपिग्राफिक से मिले हैं, टेक्सचुअल में, जो सजेस्ट करते हैं कि अपर क्लास वुमेन जो होती हैं रिसोर्सेज को डील कर सकती हैं, रख सकती हैं, कैटल्स को रख सकती हैं, लैंड को है, मनी है, ये सब हो सकता है। जनरली जो है मेन करता है, मगर किसी जगह पर वुमेन्स का भी शो करा है, जैसे प्रभावती गुप्ता। राइट, तो ये भी आपको थोड़ा से ध्यान देना होगा। राइट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ण और एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। वर्ण और एक्सेस टू द प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बताया है, अनदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम जेंडर, जेंडर के भी अलावा जो है इसमें वर्ण सिस्टम है। एज वी अर्लियर से ओनली ऑक्यूपेशन प्रेस्क्राइब फॉर शूद्र, शूद्र के लिए ऑक्यूपेशन था। अब आपको मालूम है शूद्र जो होते हैं वो 3 अपर वर्ण को सर्व करेंगे। ठीक है, वाइल वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन वर लिफ्टेड फॉर मेंस। फर्स्ट 3 वर्ण, ठीक है, 3 जो वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो अपने हिसाब से ट्रीट करते थे अपने हिसाब से। If these provision were actually implemented, their wealthiest man would be have been ब्राह्मण। अगर इस तरह से होता है तो ब्राह्मण भी पैसे वाले होते और क्षत्रिय भी पैसे वाले होते। ठीक है, किंग ऑलमोस्ट इनवेरिएबल डिपिक्टेड एज ए वेल्दी, किंग को बहुत ज़्यादा पैसे वाला माना जाता था। प्रीस्ट आल्सो जनरली शो बी रिच। ठीक है, दो देयर आर ओकेजनल डिपिक्शन ऑफ द पुअर ब्राह्मण्स। कभी कभी देखने को ये भी मिलता था कि ब्राह्मण्स भी पैसे से कम हैं, तो वहाँ पर भी ये इशू हो जाते थे थोड़े से कि हाँ भैया ब्राह्मण भी पैसे वाले नहीं होते हैं सब। अनदर लेवल इवन ब्राह्मणिकल व्यू, सोसाइटी वाज कोडिफाइड इन द धर्मसूत्र। जो सोसाइटी थी वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग चलती थी। ठीक है, जो उनके ट्रेडिशन में कहा जाता था। ठीक है,
वर्ण ऑर्डर को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ बताई है वह डेवलप विद इन द अर्ली बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो अर्ली सेगमेंट था 6th सेंचुरी से पहले। ठीक है, ये जो चैप्टर 4 नंबर में बताया गया है, बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ए वर्ल्ड डिफरेंस सोसाइटी। ठीक है, बट डिड नॉट रिगार्ड एज ए नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। इसको हम नेचुरल नहीं कर सकते थे, ना इनफ्लेक्सिबल कर सकते थे। एक नॉर्मल लाइफ इंसान की होती थी। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू बी स्टेटस ऑन बर्थ। ठीक है, जो हमारे बर्थ के अकॉर्डिंग होता है वो नहीं होगा। जैसे मान लो किसी का बाप जो है बिजनेसमैन है तो लड़का भी बिजनेसमैन हो। ठीक है, तो यही पॉसिबल, ऐसा नहीं था। इस चीज़ को इन्होंने बुद्धिस्ट ने मना करा। ये सब आप स्टोरी पढ़ लिएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया है कि अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो में बताया गया है कि एज फॉर एग्जामिनिंग द सिचुएशन पीपल आदर क्लेम और सजेस्ट स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ के बिहाफ पे उनको स्टेटस मिलता था। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां सिचुएशन वर मेन हु वर द जेनरस। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि जो पर्सन जो है जेनरस होता है, ठीक है, जेनरस होता है, लोग उसको इज्जत देते हैं। जो कंजूस टाइप का होता है लोग उससे नफरत करते हैं, जो पैसा जमा करता है। ठीक है, वन एरिया वर वैल्यूड वर चेरिस्ड वर वॉज एंशियंट तमिल काम वेयर दस्सा अर्लियर चैप्टर 2 सेवरल चेवडम 2000 ईयर अगो। 2000 साल पहले कुछ चेवडम थे। एंड देयर वर द चीफ पैटर्न ऑफ बार्ड पोएट हु संग देयर प्रेजेस। देखिए, आपको मालूम है कि जितने भी बड़े बड़े राजा थे वो अपने दरबार में जो रखते थे, ठीक है, पोएट्स को रखते थे, बार्ड को रखते थे, और वो उनको पैसा देते थे। ठीक है, और उसके बदले में वो उनके बारे में कविताएं कहते थे, अच्छी अच्छी बातें कहते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें कहते थे। तो जो है किंग जो है खुश होके उनको गिफ्ट देता था। किंग जो है उनको खुश होके गिफ्ट देता था। ठीक है, और जो कंजूस टाइप के राजा होते थे, ठीक है, तो ये जो बार्ड होते थे, पोएट होते थे, उनके बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं बयान करते थे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सजेस्टिंग दैट द वेयर देयर वर डिफरेंट बिटवीन रिच एंड पुअर हुज कंट्रोल रिसोर्सेज एंड एक्सपेक्टेड टू बी शेयर देम। एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंस एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल डिफरेंस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो बुद्धिस्ट लोग थे डेवलप अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू लोकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था जिससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। ठीक है, कैसे क्या हुआ ये किस में लिखा है? सुत्त पिटाका में। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जितने भी लोग होते हैं वो आइडियलिस्टिक स्टेट में होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टेकिंग फ्रॉम द नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड ईच मील। ठीक, जैसे मान लो कि आइडियलिस्टिक स्टेट में क्या होते हैं, एक इंसान है, ठीक है, वो जी रहा है, अब उसको खाने के लिए एक फल की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, उसने वो ले लिया। फिर बाद में क्या हुआ, लोग चालाक होने लगे। ठीक है, उसमें होल्ड करने की प्रॉपर्टी आ गई, ग्रीडी हो गए, ठीक है, डिसाइडफुल हो गए, तो वहाँ से जो है चेंजेस आने लगे। ठीक है, अब वहाँ से देखिए एक इंसान है, यहाँ पर 2 लोग हैं, 4 लोग मान लिए, एक समझ लिए थोड़ा से, यहाँ 4 लोग हैं। 4 लोग पहले जो है जैसे मान लो एक सेब खा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना मिल गया फॉरेस्ट से, थोड़ा बहुत चीज़ खा के सो गए, इत्मीनान से रह रहे हैं। बट बाद में क्या हुआ कि यही 4 में से एक बंदा सोचता है कि लाओ ये फल हम सारे उतार लें, दूसरा सोचता है कि लाओ इन्होंने उतारा तो ये भी हम भी उतार लें। ठीक है, तो अगला जो है नुकसान में आ गया, ये बेचारा एक खा के संतुष्ट था, अब ये जो है ये परेशान हो गया। तो ये लोगों ने फ़ायदा उठाया, इसकी वजह से थोड़ा से डिसऑर्डर होने लगा। जब डिसऑर्डर होने लगा तो वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू होने लगा। ठीक है, तो वहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको डील करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे। There was a gradual deterioration vindicative deceitful. This lead the wonder if we are selected certain being we should be wrathful and indignation is right. ठीक है, हर आदमी अपने आप को समझने लगा कि नहीं वो कर रहा है, ठीक कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये सब काम करेगा उसको बैनिश करा जाएगा, उससे सज़ा मिलेगी। ठीक है,
ही विल गिव रिटर्न द प्रपोर्शन ऑफ द राइस शुड बी पीपल, ही विल बी नोन एज महासमात ग्रेट इलेक्टेड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि इस लड़ाई झगड़े को रोका जाए। ठीक है। हैंडलिक टेस्ट हिस्टोरियन एंड महाभारत। आपने देखा है कि जितने भी हिस्टोरियंस एंड कंसीडर सेवरल एलिमेंट्स व्हेन दे एनालिसिस टेक्स्ट। सबसे पहले हमें टेक्स्ट में बात करनी है। उन्होंने देखा कि प्राकृतिक में है, पाली में है, तमिल लैंग्वेजेस में है, प्रोबेबली यूज ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, यही सब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करती हैं। संस्कृत का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृत लैंग्वेज मीन एक्सक्लूसिव फॉर प्रीस्ट एंड एलाइट। संस्कृत जो होती थी वो एलाइट पीपल या प्रीस्ट इस्तेमाल करते थे। दे वर मंत्र लर्न एंड चैंटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट। ठीक है, वहाँ पर रिचुअल स्पेशलिस्ट को यानी मंदिर पुजारी उजारी लोगों को बुलाया जाता था, वो पढ़ते थे, रीड करते थे, लोग बैठ के सुनते थे। ठीक है, तो इस तरह से बातें होती थी। ऑडियंस यानी कि सुनने वाले थे और ऑफ एन ऑथर टू कीप इंटरेस्ट देयर ऑडियंस इन माइंड वाइल कंपोजिंग देयर वर्क एंड दे आर ट्राई टू ascertain the possible date of composition and compilation of text as well as places। अब जो यहाँ पर इन लोगों का कंपाइलेशन हुआ, जो टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ, प्लेसेस जहाँ पर इन लोगों ने कंपाइलेशन करा, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसका अपना अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था इस चीज़ को कंप्लीट करना। कौन सा, जो महाभारत एपिक है वो। कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। वर्जन ऑफ महाभारत हैव बीन कंसीडर संस्कृत लैंग्वेज में हुआ। हाउ वे संस्कृत यूज टू महाभारत इज ए सिंपलर देन वेदास। ठीक है, वेदास से जो है सिंपल जो है लैंग्वेज महाभारत की थी। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रशस्ति की गई। हिस्टोरियन यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ टू ब्रॉड हेड सेक्शन कंटेन स्टोरी डिजिग्नेटेड बाई as a narrative and section contain prescription upon social norms and designated as a didactic। इसका मतलब क्या होता है, वो जो सरल भाषा में बताई गई थी। डायडेटिक का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट मीन टू पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। डायडेटिक का मतलब यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ठीक है, इस तरह से डिवीजन इज नो मीन टू वाटर टाइट। डायडेटिक सेक्शन इंक्लूडेड द स्टोरी। इसमें क्या था, स्टोरी यानी कि हम कह रहे हैं वो नोट हो रहा है, कह रहे हैं नोट हो रहा है। ठीक है, दूसरा बैठ कर नोट कर रहा है। ठीक है, जैसे डिक्टेशन करा जाता है। ठीक है। हाउ वे जनरली हिस्टोरियन एग्री दैट महाभारत वाज द मीन ऑफ ड्रामेटिक एंड मूविंग स्टोरी एंड डायडेटिक पोर्शन वाज प्रोबेबली एडेड। डायडेटिक पोर्शन को हमने लास्ट में ऐड कर दिया। अब इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं कि कृष्णा एडवाइस कर रहे हैं, कृष्णा जो है एडवाइस कर रहे हैं अर्जुन को बैटल फील्ड में। ठीक है, ये हमारा पोर्शन है। इंटरेस्टिंगली टेक्स्ट इज डिस्क्राइब एज ए इतिहास विद इन द अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म दस इट वॉज, ये इतिहास था। ठीक है, दस विच इज वाई इट इज जनरली ट्रांसलेटेड एज ए हिस्ट्री। ठीक है। ऑथर एंड डेट्स। ऑथर एंड डेट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑथर में क्या है, किसने लिखा, कब लिखा, ये चीज़ पूछी जाती है। दिस इज अ क्वेश्चन टू विच सेवरल आंसर। ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज द चैरियटर बार्ड नोन एज सूत्स हु जनरली कंपनी द क्षत्रिय वैरियर। क्षत्रिय वैरियर के साथ साथ में रहते थे बैटल फील्ड में। कंपोज पोएम सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। ठीक है, जब राजा महाराजा होते थे ले जाते थे इन लोगों को। ठीक है, वो कंपोज करा करते, लिखा करते थे। ठीक है, जंग चला करती थी, वो बैठ के लिखा करते थी कौन क्या कह रहा है। ठीक है, उसको सब नोट डाउन करा करते थे। ब्राह्मण्स टेक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू कमिट इट राइटिंग। और ब्राह्मण से बाद में जो है इसको लिखना शुरू कर दिया। दिस वाज द टाइम व्हेन द चीफडम सच एज दोस कुरु एंड पंचाल्स अराउंड होम द स्टोरी ऑफ एपिक रिवॉल्व। इन्हीं लोगों के बीच में स्टोरी जो है रिवॉल्व होती है, वह ग्रेजुअली बिकम द किंगडम। ठीक, इसी इतिहास के बारे में इन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हैं। नोटिस दैट अनदर फेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट 200 BC और 200 CE। दिस वाज द पीरियड वर्शिप ऑफ विष्णु। इस पीरियड में विष्णु भगवान की पूजा होती वाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एंड कृष्णा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ एपिक्स। एपिक्स के जो इम्पॉर्टेंट फिगर है कौन है, कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा।
इट वॉज द कंबाइंड आइडेंटिफाइड विद द विष्णु भी हैं इसमें। सब्सिक्वेंटली इसके बाद बिटवीन 200 to 400 CE वल्लाह डेटेटिक सेक्शन रिजेंबलिंग मनुस्मृति, ये सब ऐड करके जितने भी डेटेटिक सेक्शन थे उसको हमने मिला के मनुस्मृति में ऐड कर दिया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि इनिशियली परहैप लेस देन 10,000 वर्सेस थे, जितने भी था कंपाइलेशन जब हम लोग कर रहे थे तो इसमें 10,000 वर्सेस थे, बट लेटर ऑन ये कितने हो गए, जोड़ गाट के 1,00,000 हो गए। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सी ध्यान रखना होगा। बस बाकी ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं। लास्ट पोर्शन आई थिंक सो बचा हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। महाभारत लाइकली मेजर एपिक्स है, विविड डिस्क्रिप्शन है बैटल्स का, फॉरेस्ट का, पैलेसेस का, सेटलमेंट का। 1951 आर्कियोलॉजिस्ट बी लाल एक्सक्वेटेड द विलेज नेम हस्तिनापुर। बी लाल ने इस चीज़ को एक्सक्वेट करा, कहाँ पर है हस्तिनापुर, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लोगों को पहले मालूम था कि क्या यही हस्तिनापुर है कि जहाँ पर जंग हुई है इन लोगों के बीच में, कौरव पांडव के बीच में, मगर लोकेशन पता करके लगाया गया कि हाँ भैया गंगा के अपर गंगा देव के साथ में ही है, अटैच है, तो यानी कि हो सकता है ये कुरु किंगडम वहाँ पर सिचुएटेड हो। ठीक है, जो इतिहास में लिखा है वो सही है, क्योंकि जगह जो मिली है इन लोगों को वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो इस वजह से इन्होंने क्या है लिमिटेड एरिया एग्जीक्यूटेड करा। नो डेफिनेट प्लेसेस ऑफ हाउस वर ऑब्टेन बट वॉल मड ब्रिक्स डली इनकाउंटर्ड। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें साबुत मिली, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डली हैं। डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर वॉज प्रोमिनेंट, रीड मार्क सजेस्ट दैट सम ऑफ द हाउस प्लास्टर विद इन द मड। थर्ड to 6th century ही नोटेड हाउस ऑफ द पीरियड वर बुल्ड मड एंड ब्रिक्स। ठीक है, एज वेल एज बर्न ब्रिक के भी बने होते थे। ठीक, ये चीज़ है। ड्रेनिंग का एक सिस्टम बनाया गया था जिससे पानी निकल सके। ठीक चीज़ है। बाकी ये सब अपना रीडिंग करने वाली है। ये चैप्टर आपका आई थिंक सो ख़त्म हो गया है। 1 पॉइंट बचे हैं। डायडेटिक टेक्स्ट में 1 पॉइंट और बचा है, क्या है, हो गया तुम्हारा। संस्कृत ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। अब इसमें डायनेमिक टेक्स्ट में क्या होता है, बस इतना ध्यान में रखना कि सिर्फ संस्कृत में नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया। अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट, प्ले है, डांस है, अदर काइंड ऑफ नरेशन है। ठीक है, यानी कि महाभारत को डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है, उसको बताया गया। हमारी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।